Good morning, students. See this picture. What is this? We have discussed in last lecture the instruments for soil sampling, and the one of them is scoop sampler. This is scoop sampler. Okay, now today we will do the topic of MSc final year 10th B paper and unit 2nd and paper and the topic is phosphorus. So let us discuss about the phosphorus. What is phosphorus? There are two types of phosphorus, which is we can say inorganic phosphorus and organic phosphorus. So phosphorus, first of all we should know about phosphorus inorganic and organic and total phosphorus. So phosphorus bound in rocks is generally insoluble in water. So in nature, natural water, its content is low, okay, because it is insoluble. And domestic and industrial influent and agriculture runoff are major sources of phosphorus. तो जहाँ पर डोमेस्टिक जो ड्रेन्स होती हैं जहाँ पे और यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पड़ा होता है, या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ वाले जो स्पेस हैं वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस मिलेगा. सिंपल वाटर के अंदर आपको फॉस्फोरस कम मिलेगा बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. सो hence its high concentration is indicate the pollution. okay, सिंपल सी बात है, सीधी सीधी, कि जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन है बिकॉज आपको जो है कहाँ कहाँ मिल रहा है, जहाँ पे ड्रेन्स हैं डोमेस्टिक तो वहाँ पे पोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है वहाँ पे भी पोल्यूशन होगा, इट मीन्स एग्रीकल्चर रन ऑफ है वहाँ पे भी पोल्यूशन होगा. पोल्यूटिव वाटर या फिर पोल्यूटिव जो सॉइल होती है इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो है सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस मिलेगा. सो इन वाटर फॉस्फोरस अकर्स बोथ इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स. ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म्स होती हैं वो दोनों में ही फॉस्फोरस होता है. But since over 85% of total phosphorus is usually present in organic form. okay, तो जितना भी है लेकिन टोटल फॉस्फोरस जो अपना है उसमें ज़्यादा जो मात्रा है वो ऑर्गेनिक फॉर्म जो होती है फॉस्फोरस की उसकी होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कम होता है. इनऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पर है कि ऑर्थोफॉस्फेट है जैसे, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, और ये जो है वो काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं. इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में ज़्यादातर ऑर्थोफॉस्फेट ही मिलता है. अंडर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस हाई रिडॉक्स पोटेंशियल इट इज़ प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, एंड लॉस्ट टू द सेडिमेंट्स रिजल्टिंग इन डिप्लीशन ऑफ फॉस्फोरस इन वाटर. On the other hand, under reducing conditions, some phosphorus returns to water in soluble form. Okay, and though present in low concentration, phosphorus is one of the most important nutrient limiting growth of autotrophs. So biological productivity of the system, okay, and high phosphorus content cause increased algal growth,
often as blooms till nitrogen becomes limiting. Okay, and blue green however continue to grow as dominant algae because of their ability to utilize molecular nitrogen. Besides sedimentation, high uptake by phytoplanktons is one of the reasons of fast depletion of phosphorus from water. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग सॉइल एनालिसिस कर रहे हैं, बट हमें पता है कि जो सॉइल है उसको भी हम जो है वो उसमें भी होगा तो वाटर में होगा तभी सॉइल में आएगा। दूसरी बात कि सॉइल जो है जो फास्फोरस है वो हमें ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म्स में होता है, और हमें टोटल जो फास्फोरस है वो निकालना है। ठीक है, इसके लिए जो मेथड है, जो हमारे पास वाटर का मेथड है, सेम वही मेथड हमें अप्लाई करना है सॉइल पे। ओके, बट इन दिस चैप्टर हम यहाँ पे सॉइल के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो मेथड है वो तो वाटर का रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें जो सॉइल है उसको ड्राई करना है, पीसना है, और उसके बाद में हमें प्रोसेस में लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद इसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है और इस सॉल्यूशन का फिर हमें आगे टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएजेंट लगते हैं जो वाटर के टोटल फॉस्फोरस में या लगते हैं, वही जो हैं वो सॉइल के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए टोटल फास्फोरस के लिए मटेरियल दे रखा है, हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दे रखा है, लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स दे रखे हैं, और पर क्लोरिक रिएजेंट्स जो हैं वो मेन हैं, बिकॉज रिएजेंट वही यूज़ हो रहे हैं जो वाटर में भी हैं, वाटर के लिए फास्फोरस के लिए भी हैं और सॉइल एनालिसिस के लिए भी हैं। ठीक है, तो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन है, और स्टेनस क्लोराइड है, स्टैंडर्ड फॉस्फेट सॉल्यूशन हमें बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो है फॉस्फोरस। ठीक है, अब मैं आपको मेथड बताती हूँ कि मेथड आपको कहाँ से करना है। टोटल फास्फोरस जो है उसके लिए हमें ऑल मटेरियल जो है वो ज़्यादातर मटेरियल और जो इंक्लूडिंग रिएजेंट्स जो हैं वो कैसा चाहिए, जो हमें यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फोरस इन वाटर। जो वाटर में हमने इनऑर्गेनिक फास्फोरस के लिए यूज़ किए हैं वही रिएजेंट इसमें चाहिए, और इसमें फ़िल्टर पेपर चाहिए, आपको हॉट प्लेट चाहिए, और आपको जो अदर रिएजेंट्स हैं वो नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। बाकी सभी जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस के लिए चाहिए थे वो सभी वाटर वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम ड्राई करेंगे सेडिमेंट को या फिर सॉइल को, और सैम्पलिंग करेंगे सबसे पहले तो, और फिर हम इसको ड्राई करेंगे, सेडिमेंट जो लेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे पाउडर में। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें 0.5 ग्राम लेना है राउंड बॉटम फ्लास्क में। उसके बाद उसका हमें स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बूंदें जो हैं डिस्टिल्ड वाटर की डालकर, फिर हम इसमें नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड डालते हैं और उसको फिर अच्छे से हॉट प्लेट पर ड्राईनेस तक हम इसको सुखाते हैं, और ठंडा करने के बाद में उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डलता है जिसको हम उबालते हैं 15 मिनट तक। उसके बाद ठंडा करते हैं और फिर फ़िल्टर किया जाता है इसको और डाइजेस्ट किया जाता है। फ़िल्टर पेपर जो यूज़ कर रहे हैं वो वाटमैन नंबर 44 है, जो आपको पता होना चाहिए। आपको वाटमैन नंबर 44 के अलावा सभी के बारे में पता होना चाहिए कि वाटमैन फ़िल्टर पेपर कौन से होते हैं।
आफ्टर दैट मेकअप करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको, और उसके बाद में वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए 250 ml तक हम डिस्टिल्ड वाटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और एक सोल्यूशन बनाएंगे। इस सोल्यूशन को हम इसमें से हम डिटरमाइन करेंगे फॉस्फेट। ओके, जैसा कि हमने वाटर में किया था, अभी मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो वाटर में यूज़ किया जाता है वही मेथड सॉइल में यूज़ किया जाता है, और एक फार्मूले के अंदर आप पुट करके आप जो है फास्फोरस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या क्या चाहिए, फॉस्फेट का जो टोटल फॉस्फेट है उसके लिए आपको वेट चाहिए जो ड्राई सॉइल है उसका, और इसके अलावा वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको है वो चाहिए, और आपको फॉस्फेट में से फॉस्फोरस निकालने के बाद में आपको जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम टोटल फॉस्फोरस निकाल सकते हैं। सो in our next lecture we will do the analysis of total nitrogen. Okay, thanks.